अरब के एक बहुत बड़े और खुशहाल मुल्क में एक बहुत ही ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के पास दौलत, शोहरत, फौज और ताकत की कोई कमी ना थी, मगर इन सब चीजों के बावजूद बादशाह का दिल बेचैन रहता था। उसके दिल में अक्सर ऐसे सवाल उठते थे जिनके जवाब उसे अपने दरबार के बड़े बड़े अक्लमंद वजीरों और उलमाए कराम के पास भी न मिलते थे। एक दिन बादशाह ने पूरी रियासत में एक अजीबो गरीब ऐलान करवा दिया। शहर के बीचों बीच शाही दरबार सजाया गया। हजारों लोगों का हुजूम जमा था। हर शख्स के चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार थे कि आखिर बादशाह आज क्या कहने वाला है। बादशाह अपने आलीशान तख्त से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, ऐ मेरे मुल्क के लोगों, मेरे सीने में 3 सवाल दफन हैं जो मुझे रात को सोने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूं कि जो कोई भी मेरे इन 3 सवालों का सही जवाब देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दे दूंगा और वो मेरी जगह इस तख्त पर बैठने का हकदार होगा। ये सुनकर भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। आधी सल्तनत, ये तो किसी की भी तकदीर बदल सकती थी। मगर इसी वक्त बादशाह की आवाज सख्त हो गई, लेकिन याद रखना, अगर जवाब देने वाला नाकाम हुआ या उसने गलत जवाब दिया तो उसी वक्त जल्लाद उसका सर कलम कर देगा। मुझे सिर्फ सच चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सुन्नाटा छा गया। जो लोग इनाम के लालच में आगे बढ़ रहे थे, उनके कदम वहीं रुक गए। मौत का खौफ आधी सल्तनत के लालच से कहीं बड़ा था। बादशाह ने अपने 3 सवाल लोगों के सामने रखे। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर खरीदी नहीं जा सकती। दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर इंसान उसे काबू में कर सकता है। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। दरबार में खामोशी छा गई। बड़े बड़े उल्मा और अक्लमंद लोग भी सर झुकाकर खड़े हो गए। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि अपनी जान दांव पर लगाकर इन सवालों का जवाब दे। काफी देर तक जब कोई आगे ना आया तो बादशाह मायूस होने लगा। इसी वक्त हुजूम को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। वो नौजवान देखने में इंतहाई गरीब लगता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर गर्द जमी हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बेखौफी थी। वो दुनिया का सताया हुआ एक यतीम था, ना माँ, ना बाप, ना कोई रिश्तेदार। नौजवान ने तख्त के करीब जाकर बादशाह को झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी शर्त कबूल करता हूँ। बादशाह ने उस दुबले पतले नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, ऐ नादान लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बड़े बड़े आलिम पीछे हट गए और तुम जैसा मामूली इंसान मौत के मुंह में क्यों जाना चाहता है? नौजवान ने भारी आवाज में जवाब दिया, हुजूर, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे मौत का डर नहीं होता। मैं यतीम हूँ। अगर मैं मारा भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो शायद मेरी तकदीर बदल जाए। बादशाह उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं, बताओ मेरे सवालों के जवाब। नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, आपके सवाल बहुत गहरे हैं। मुझे इनके जवाब तलाश करने के लिए वक्त चाहिए। मुझे 40 दिन की मोहलत दें। एक तेज रफ्तार घोड़ा और सफर का सामान अदा करें। मैं वादा करता हूँ कि 40वें दिन इसी दरबार में हाजिर होऊंगा। वजीर ने फौरन कहा, बादशाह सलामत, ये लड़का चालाक लगता है, घोड़ा और सामान लेकर भाग जाएगा। नौजवान मुस्कुराया, वजीर साहब, भागते वो हैं जिनका कोई घर हो। मेरा तो आसमान ही छत है और जमीन ही बिस्तर। मैं कहाँ भागूंगा? जबान का पक्का हूँ, जवाब लेकर ही लौटूंगा। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर इजाजत दे दी। ठीक है, जाओ, तुम्हें 40 दिन दिए जाते हैं, मगर याद रखना, अगर मुकर्ररा वक्त तक ना लौटे तो हमारे सिपाही तुम्हें पाताल से भी निकाल लाएंगे। नौजवान एक बेहतरीन अरबी घोड़े पर सवार हुआ और शहर से दूर अनजान रास्तों पर निकल पड़ा, ये जाने बगैर कि ये सफर उसे खजाने नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत तक ले जाएगा जो उसकी रूह को हिला देगी। नौजवान घोड़े पर सवार शहर से निकल पड़ा। दिन रात का फर्क मिट चुका था। कभी जलता हुआ सहरा, कभी ठंडी रातें, कभी भूखे पेट सफर, कभी प्यास से गला सूख जाना, मगर उसके कदम नहीं रुके। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अगर सच न मिला तो मौत यकीनी है। रास्ते में वो कई बस्तियों से गुजरा। एक बस्ती में उसने देखा कि लोग एक बूढ़े दरख्त के गिर्द जमा हैं। दरख्त बिल्कुल सूख चुका था, मगर लोग उसे पानी दे रहे थे। नौजवान ने हैरत से पूछा, ये दरख्त तो मर चुका है, फिर इसे पानी क्यों दे रहे हो? एक बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, बेटा, हमें उम्मीद है शायद ये दोबारा हरा हो जाए। नौजवान आगे बढ़ गया, मगर ये बात उसके दिल में बैठ गई। कुछ दिन बाद वो एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक ताकतवर दरिंदा देखा जो एक कमजोर हिरन को मारने ही वाला था।
नौजवान चाहता तो वहां से भाग सकता था, मगर उसने एक पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से दरिंदे की तरफ फेंका। दरिंदा जख्मी होकर भाग गया और हिरन जान बचाकर निकल गया। नौजवान के हाथ कांप रहे थे, मगर दिल मुतमईन था। उसने खुद से कहा, ताकत का असल मतलब यही है कि कमजोर की हिफाजत की जाए। आगे चलकर वो एक बस्ती में दाखिल हुआ, जहां लोग एक शख्स को मारने के लिए जमा थे। उस शख्स पर इल्जाम था कि उसने झूठ बोला है। नौजवान ने बीच में आकर पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि ये झूठा है? लोग खामोश हो गए, किसी के पास सबूत नहीं था। नौजवान ने उस शख्स को आजाद करवा दिया। वो शख्स रो पड़ा और बोला, दुनिया में सच बोलना सबसे मुश्किल काम है, मगर सबसे ताकतवर भी। 40 दिन पूरे होने के करीब थे। नौजवान एक पहाड़ के दामन में बैठा सूरज को डूबते देख रहा था। अचानक उसके दिल में सब कुछ साफ हो गया, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। वो आहिस्ता से बोला, मैं समझ गया। 40वें दिन वो वापस शाही दरबार में पहुंचा। पूरा दरबार भरा हुआ था। जल्लाद अपनी तलवार लिए खड़ा था। बादशाह ने नौजवान को देखते ही कहा, वक्त पूरा हो चुका है। अगर जवाब दुरुस्त हुए तो जिंदगी, वरना यही तलवार तुम्हारा फैसला करेगी। नौजवान ने बगैर खौफ के जवाब देना शुरू किया। पहला सवाल, दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त है, क्योंकि ये वापस नहीं आता और खरीदा नहीं जा सकता। दरबार में सरगोशियां होने लगी। दूसरा सवाल, इंसान से ज्यादा ताकतवर चीज उसकी ख्वाहिश है, मगर इंसान इसे सब्र और अक्ल से काबू में कर सकता है। बादशाह की आंखें फैल गईं। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है और सबसे बड़ा झूठ ये गुमान कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता तख्त से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज मुझे अपने सवालों के नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के जवाब मिल गए हैं। बादशाह ने नौजवान के सर पर हाथ रखा और ऐलान किया, आज से ये नौजवान मेरा जानशीन है। आधी सल्तनत इसकी और मेरी इज्जत भी। जल्लाद ने तलवार नीचे रख दी। दरबार अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। नौजवान जो कल तक यतीम और बेसहारा था, आज तख्त के करीब खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर गुरूर नहीं था, सिर्फ शुक्र था। कहानी का सबक ये था कि हकीकी दौलत अक्ल, वक्त, सच और रहम है, न कि सोना, ताकत या तख्त।